Hello, my dear resident. You are most welcome in the channel and academic point in the street joining Dam Road to Bhurna Road. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया मोरे भैया मोरे आज मेरा ये डिफरेंशिएशन पर लास्ट वीडियो हम बना रहे हैं। इसके बाद अगला वीडियो बनेगा वो इंटीग्रेशन पर बनेगा, इसलिए आज भर देख लीजिए, आज सीख लीजिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों से करना सा निवेदन है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें। ठीक। तो हमारा क्वेश्चन है, आप लोगों का क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर 4x है और इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, dy बटे dx इक्वल टू हो जाएगा u इंटू भी। ये क्या है यार, सबसे पहले क्या है कि आपका प्रश्न है y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर 4x। तो याद कीजिए किस फॉर्म में है, ये है u इंटू भी के फॉर्म में है। ये आपका u हुआ, ये आपका v हुआ, नहीं तो u इंटू भी के फॉर्म में है। और u इंटू भी के फॉर्म में जो होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं कि dy बटे dx इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब कांस्टेंट मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर 4x बटे dx। अब प्लस क्या होता है, इस बार u कांस्टेंट था, v का डिफरेंशिएशन किए थे, अब v कांस्टेंट होगा, मतलब e टू दी पावर 4x कांस्टेंट होगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब बटे dx। ये तो हम u इंटू v का जो फॉर्मूला होता है उस पर हम तोड़ दिए, ठीक है। अब फिर ये तो क्या हो जाएगा, ये तो x क्यूब है, यहाँ देखिए e टू दी पावर 4x है, लेकिन यहाँ है dx। यदि यहाँ 4x होता तब तो फॉर्मूला बन जाता किसका, कि y इक्वल टू ई टू दी पावर x होता है, जिसका dy बटे dx जो होता है ई टू दी पावर x ही होता है। x है, x के रेस्पेक्ट करें तो ई टू दी पावर x ही रहता है, लेकिन यहाँ है 4x और यहाँ है x dx केवल, इसलिए अभी फॉर्मूला में ये ब्रेक नहीं होगा। फॉर्मूला कब ब्रेक होगा, जिसका एक्सपोनेंशियल है, 4x का एक्सपोनेंशियल है, इसलिए 4x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब होगा ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या करेंगे कि d ऑफ e टू दी पावर 4x बटे d ऑफ 4x, हाँ, अब तब ये हो जाएगा d ऑफ 4x बाय dx, ठीक है। और ये तो इसको तोड़े, ये उसके बाद प्लस है, प्लस देंगे और e टू दी पावर 4x है और x इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 3 आगे चला आएगा, अब पावर में से एक घट जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो जाएगा e टू दी पावर 4x इंटू ये 4 तो कांस्टेंट है, x का पावर 1 है, x का पावर 1 है तो पावर आगे चला आया, पावर में से एक घट गया, ठीक है। अब प्लस ये 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 4x, ठीक है। अब यहाँ क्या देखते हैं कि ई टू दी पावर 4x ई टू दी पावर 4x दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, ई टू दी पावर 4x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ये क्या हो जाएगा x पर पावर 1 माइनस 1, इसका मतलब x पर पावर 0
और x पावर 0 का मतलब 1 होता है। 1 इंटू 1 1 होगा, 1 इंटू 4 4 होगा, तो हो जाएगा 4x3। ठीक है। अब प्लस यहाँ क्या बचा, 3x²। ठीक है। इसमें भी आप x² कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² इंटू e⁴x कॉमन ले लिया, बच गया। यहाँ पर क्या बचेगा, 4x और प्लस यहाँ बचेगा 3। यही आपका आंसर हो गया। इसका dy/dx यदि पूछता है तो dy/dx यही हुआ। ठीक है, समझ गए भैया बोले। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका, ये y इक्वल टू x⁴ इंटू sin⁴x अब बटे 10³ x तो ये क्या हुआ है, ये पूरा क्या है, ये u हो गया, इतना तो टर्म u हो गया, और इतना तो टर्म ये क्या हो गया, v हो गया। तो ये किस फॉर्म में है, u/v के फॉर्म में है भैया मोरे, ध्यान दीजिएगा। और u/v के फॉर्म में जब रहता है तो डिफरेंशिएशन करने में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को पहले कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, जो नीचे में है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 10³ x इंटू डी ऑफ, ये टोटल हो जाएगा x4 इंटू sin⁴x बटे dx। अब माइनस होता है इसमें, इस बार क्या हो जाएगा, u कांस्टेंट, u क्या है आपका, x4 इंटू sin⁴x, ये u हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, d ऑफ 10³ x बटे dx और होल बटे क्या होगा, v² होता है, तो v का मतलब हो गया 10³ x का होल स्क्वायर। ठीक है भैया मोरे, ये तो हम फॉर्मूला पर तोड़े, जो फॉर्मूला कहता है। ठीक है, अब आते हैं इसको स्टेप वाइज ब्रेक करेंगे। ये तो 10³ x ही रहेगा, 10³ x इंटू ये क्या हो जाएगा, ये फिर आ गया u इंटू v के फॉर्म में, तो इसको ब्रैकेट दे करके तोड़ना होगा। पहले x4 कांस्टेंट, तो d ऑफ sin⁴x बटे dx अब प्लस आपकी v कांस्टेंट, v क्या है, sin⁴x है, तो sin⁴x इंटू डी ऑफ x4 बटे dx। ये तो सिर्फ इसको लिखे, माइनस ये क्या है, x4 इंटू sin⁴x इंटू, अब यहां देखिए स्ट्रेन का डिफ्रेंशिएशन, पहले इसके पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, पावर 3 है, और पावर का डिफ्रेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में होता है। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, d ऑफ 10³ x बटे d ऑफ 10x इंटू d ऑफ 10x बटे dx। इस तरह से ये टूटेगा। ठीक है, अब बटे क्या है, पूरे में बटे है 10³ x होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा,
तो इसको क्या कहेंगे, dy बटे dx इक्वल टू हो गया, ये तो हो जाएगा 10 क्यूब x आई इंटू ये क्या हो जाएगा x4 इंटू साइन 4x, सॉरी साइन d ऑफ साइन 4x बटे d ऑफ 4x, चूंकि साइन का डिफरेंशिएशन जो उसका एंगल है उसके रिस्पेक्ट में होगा, और फिर तब d ऑफ 4x बटे dx हो जाएगा, ठीक है, प्लस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 4x आई इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 आगे चला आएगा, x एक पावर घट जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पर डिफरेंशिएट हो गया, माइनस क्या है x4 साइन 4x, हाँ इसका डिफरेंशिएशन की पावर आगे चला आएगा, तो 3 10 स्क्वायर x हो जाएगा, हाँ इंटू इस 10x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर जो 10x है इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, और ये होल बटे क्या हो जाएगा 10 क्यूब x होल स्क्वायर, ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा 10 क्यूब x इंटू ये क्या हो जाएगा x4 तो है ही, साइन 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 4x, और इस 4x 4 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, अब प्लस इसको लिख देंगे 4x क्यूब इंटू साइन 4x, नहीं माइनस ये क्या हो जाएगा x4 साइन 4x इंटू ये 3 को यहां लिख देते हैं इंटू 10 स्क्वायर x आई इंटू ये सेक स्क्वायर x होल बटे है 10 क्यूब x का होल स्क्वायर, हाँ तो ये हुआ आपका इसका डिफरेंशिएशन, और भी इसमें सिंपलीफाई ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, जैसे यहाँ x4 है, यहाँ 4x क्यूब है, यहाँ भी 4 है, 4 इंटू 1 4 हो गया, अब 4x यहाँ से 4x यहाँ से ये 4 ये इसमें जुड़ गुना हो जाएगा, ये 4 इससे गुना हो जाएगा, 4x 4 हो जाएगा, 4x क्यूब इसमें कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो 4x क्यूब इंटू 10 क्यूब x कॉमन हो गया, तो ये बचा आपको x cos 4x x cos 4x, अब प्लस यहाँ पर क्या बचा साइन 4x, अब माइनस ये क्या हो जाएगा 3x4 साइन 4x इंटू 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x होल बटे 10 क्यूब का स्क्वायर करेंगे 6 पावर 6 हो जाएगा 10 6x, ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर है 3x4, यहाँ पर है 4x क्यूब, x क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं, 10 क्यूब है, यहाँ 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या कॉमन लेंगे x क्यूब इंटू 10 स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा,
यहाँ पर बचा 4x 10x, 4x 10x इंटू ये हुआ x cos 4x प्लस sin 4x, हाँ, माइनस इसमें 3x, इसमें x स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो बच जाएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन 4x इंटू 10 स्क्वायर कॉमन हो गया तो सेक स्क्वायर x। अब बाय ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये होल बटे 10 6x, यही आपका आंसर आया, dy बटे dx का मान आया। समझ गए भैया जी? ठीक है, अब अगला क्लास हमारा होगा इंटीग्रेशन पर। अगले क्लास कल आपको मिलेगा वीडियो, तब तक आप लोग इस डिफरेंशिएशन को प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हाँ, एक बात और, हमको कमेंट में आया कि लिखावट थोड़ा दिखाई नहीं पड़ता स्पष्ट, छोटा छोटा है। इसको आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जब भी देखिए तो वीडियो को थोड़ा जूम करके देखिए, सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और यदि और भी कुछ कहना हो, ये नीचे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कॉल करके अपना प्रॉब्लम रख सकते हैं। थैंक यू।